हेलो बच्चों, 10वीं कक्षा के हिंदी बल्लरी तृतीय भाषा हिंदी के लिए स्वागत है। आपको मैं 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं से कश्मीरी से पाठ से इंटरनेट तक आए प्रश्नों का माला तैयार किया गया है। हर एक विद्यार्थियों को एक एक प्रश्न देकर उत्तर कहने का प्रयत्न किया है। इससे विद्यार्थियों से वीडियो के सामने किस तरह हाव भाव से उच्चारण करते हैं अपने आप को ये दिखाई देते हैं। यह एक छोटी सी प्रयत्न है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छे लगे। आप अपने बच्चों से बोलिए या करवाइए। सभी बच्चों को दीपावली और बाल दिवस की शुभकामनाएं। और मेरे ज्ञानदीप स्कूल की ओर से प्रधान अध्यापिका जी उषा मैडम और मेरे गुरु वृंद के ओर से दीपावली और बाल दिवस की शुभकामनाएं। आई एम आकाश गोड़संगी, 10th स्टैंडर्ड ज्ञानदेव स्कूल विजयपुर। प्रश्न: दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने कहा, आओ बाबूजी, बड़े बड़े मजेदार सेब आए हैं, काश कश्मीरी के, आओ ले जाओ, खाकर तबीयत खुश हो जाए। मेरा नाम आर्यन है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रश्न: लेखिका को गिलहरी कैसी स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर: लेखिका को गिलहरी एक ऐसी स्थिति में दिखाई पड़ी जब वह अपने घोंसले से नीचे गिरकर कौवों की दो चोंच से घायल होकर एक गमले से चिपका पड़ा था। 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रश्न: वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? उत्तर: वर्मा जी के चौंकाने के लिए गिल्लू फूलदान के फूलों में, पर्दे के चुन्नट में और संचियों के पंक्तियों में। मोहम्मद तौहीद। प्रश्न: गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर: महादेवी जी जब लिखने के लिए बैठती तब गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर करके पर्दे पर चढ़ जाता था। जब दूसरी गिलहरियाँ उसे चिक चिक कर कर बुलाती थी तब महादेवी जी उसे मुक्त कर देती। 4 बजे तक वह खेल कर वापस आ जाता था। वह अपनी कांच की मनकोसी आँखें से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य है। माय नेम इज ओमकार माने, आई एम स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड। प्रश्न: लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? लेखिका ने खाने के समय गिलहरी को थाली के सामने बिठाना सिखाया और उसी के साथ एक एक दाना चावल खाना सिखाया। जब लेखिका लिखने को बैठती थी जब गिलहरी बहुत परेशान करता था, इसलिए लेखिका ने गिलहरी को एक लिफाफे के अंदर बंद कर उसको अनुशासन सिखाती थी। रिसर्च प्रवीण बड़ीगर। प्रश्न: प्रकृति पर सर्वत्र ही विजयपुर शासन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। उत्तर: कवि दिनकर जी इस कविता के द्वारा यहाँ समझा करते हैं कि आज मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर अपना विजय प्राप्त कर ली है, और परंतु यहाँ कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को ही नहीं पहचाना और भाईचारा की नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की एक साधना है और प्रकृति के सहज स्वरूप को असहज स्वरूप बना दिया है। प्रश्न: अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही सादगी और निश्चिंतता में बीतने का कारण लिखिए। उत्तर: कारण यह है कि उनके पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर ही रहते थे। उनका प्रभाव इन पर पड़ा, इसलिए वे कहते हैं कि उनका बचपन सादगी और निश्चिंतता में बीता। मेरा नाम शफी सांगलीकर, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रश्न: आशिया अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आशिया अम्मा जी अपने बेटे को खाने में चावल और स्वादिष्ट सांभर देती थी और साथ में अचार और नारियल की चटनी भी देती थी। शिव पटेल। प्रश्न: चलनी से क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर: चलनी से दूध, चाय, शरबत आदि जान सकते हैं। मेरा नाम विनायक और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रश्न: बसंत राजकिशोर जी के पास क्यों नहीं लौटा? उत्तर: बसंत राजकिशोर जी के पास नहीं लौटा क्योंकि वह राजकिशोर जी के 1 रुपये नोट बुनाकर लौटते समय मोटर दुर्घटना में पैर टूट गया और वे वहीं बेहोश हो गया, इसलिए बसंत राजकिशोर जी के पास नहीं लौटा। भाग्या फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। प्रश्न: बसंत ने राजकिशोर को चलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? उत्तर: बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए कहा। जब उन्होंने मना किया तो छलनी खरीदने के लाभ बताते हुए कहा,
साहब, आप इससे चांच छान सकते हैं और दूध छान सकते हैं। इस तरह बसंत ने छलनी खरीदने के लिए प्रेरित किया है। Hi, my name is Amrita and I'm studying in 10th standard. प्रश्न, बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? उत्तर, बसंत एक ईमानदार लड़का है क्योंकि वह मेहनत करके अपने और अपने भाई का पेट पालता है। उसके लिए वह बाजार में बटन, दिया, सलाई तथा छलनी जैसे चीज़ों को बेचता है। जब पंडित राजकिशोर उसे बिना कुछ खरीदे 2 पैसे देना चाहते हैं तो वह उसे भीख समझकर इनकार कर देता है। जब वह पंडित राजकिशोर के छुट्टे पैसे बुनाने के लिए जाता है तो मोटर दुर्घटना के कारण उसे लौटा न पाया, इसीलिए वह अपने भाई को उनके घर पैसे लौटाने के लिए बेचता है। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार। माय नेम इज़ रूपा हलगली। आई एम फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। प्रश्न, बसंत और प्रताप बीकू अहिर के घर में क्यों रहते थे? उत्तर, बसंत और प्रताप बीकू अहिर के घर में रहते थे क्योंकि वे दोनों अनाथ थे। दंगों में किसी ने उनके माता पिता को मार दिए थे, जिसके कारण से वे दोनों अनाथ हो गए थे। अपना कोई घर न होने पर वे दोनों बीकू अहिर के घर में रहते थे। Hi everyone, my name is Bhumika Rathod. I am studying in 10th standard. प्रश्न, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर, पंडित राजकिशोर के मानवीय गुणों के बारे में कहना चाहे तो वे गरीब मजदूरों के नेता हैं जो मजदूरों के दुख दर्द में उनकी सहायता करते हैं। दूसरा तो वे बहुत दयालु हैं क्योंकि जब बसंत उन्हें कोई चीज खरीदने को कहता है तो वे आवश्यकता न होने पर भी छलनी खरीदते हैं। छुट्टा न होने पर बसंत पर विश्वास करके राजकिशोर जी उसे नोट भुनाने भेजते हैं और जब मोटर दुर्घटना की वजह से बसंत नहीं लौट पाता तो वे वापस अपने घर चले जाते हैं। जब वे बसंत की मोटर दुर्घटना के बारे में सुनते हैं तो वे उससे मिलने उसके घर चले जाते हैं और अपने खर्च पर बसंत के इलाज कराते हैं। यह सब दर्शाता है कि राजकिशोर जी एक मानवतावादी इंसान हैं। Thank you everyone. Hi, my name is Mansa. I am studying in 10th class. प्रश्न, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? उत्तर, लेखक कहते हैं कि मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है। जो वो खाता पीता है उससे शरीरों का सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में ऐसे ही मुखिया को भी विवेकवान होना चाहिए, जो वो काम अपने तरीके से करे लेकिन उसका फल सभी में बांटे। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुहानी विश्वकर्मा। आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। प्रश्न, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? उत्तर, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात अच्छे बुरे समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुण को अपनाते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुस्कान। आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। प्रश्न, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है? उत्तर, जिस प्रकार से दही पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगनों में प्रकाश फैलता है, उसी तरह जपन से मानव के आंतरिक और बहुतय शुद्धि होती है, जिससे मनुष्य के जीवन चारों ओर प्रकाश फैलता है। थैंक यू। सेल्फ नेहा एंड आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। प्रश्न 1, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? उत्तर, संचार और सूचना आदि क्षेत्रों में इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे समय और धन का आधुनिक व्यय नहीं होता। एक ही क्षण में रिश्तेदार और दोस्तों के चित्र, विचार, वीडियो और आदि भेज सकते हैं। हाय, माई सेल्फ प्रमोदिनी एमिनगुड। आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। उत्तर, वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक जगह में बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन पर्दों पर चर्चा कर सकती है। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकती है।
हाय माय नेम इज़ उमरा आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। प्रश्न सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे? उत्तर सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर आदि। इन साइटों के कारण हम देश विदेश के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के अलावा संस्कृति, कला की जानकारी मिल सकती है। Hi, I am Nida. I am studying in 10th standard from ज्ञानदीप स्कूल। प्रश्न इंटरनेट से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं? इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। इंटरनेट के जरिए बैंक फ्रॉड, हैकिंग, चैटिंग, सूचना, खबरों की चोरी बढ़ रही है। इंटरनेट से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों में फंसे जा रहे हैं। इंटरनेट से वक्त का दुरुपयोग होता है। इंटरनेट के जरिए बच्चे अनावश्यक अनुपयोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सेबा। आई एम इन 10th। शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? उत्तर शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा निमोनिया गैसों से बना है। थैंक यू। बच्चों अगले वीडियो में फिर मिलेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।